तुर्की के फौजी हलचल से डरा इजराइल। सीरिया के बेस पर रडार तैनात करने वाला था तुर्की। इजराइल ने पहले ही बोल दिया हमला। यहूदी देश का बड़ा दावा, जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिकी दूत बैरक ने इजराइल को दिया बड़ा झटका। गोलान हाइट्स पर बताया इजराइल का अवैध कब्जा। बोले इजराइल ने अचानक हमला कर बड़ी गलती कर दी, तुर्की से हो सकता है युद्ध। और साथ में आपको बताएंगे ईरान ने पड़ोसी अरब देशों को दी सीधा धमकी। ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक युद्ध में शामिल हुआ तो अंजाम होगा बहुत बुरा। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, पिछले सप्ताह सीरिया के एक मिलिट्री एयर बेस पर हमले के बाद से इजराइल और तुर्की के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इजराइल ने कहा था कि हमला बेस पर तुर्की के सैनिकों की तैनाती रोकने के लिए किया गया था। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में अब दावा किया गया है कि अल दुहूर बेस पर हमला तब किया गया जब इजराइल को खुफिया जानकारी मिली कि तुर्की वहां रडार और एयर डिफेंस तैनात करने की योजना बना रहा है। शनिवार को प्रसारित इजरायली न्यूज चैनल कान की रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल ने अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी शेयर की कि तुर्की सीरिया में एक बेस पर रडार, सैनिक और एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारी कर रहा था। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि तुर्की के सैन्य सिस्टम कब तक पहुंचने वाले थे, लेकिन अधिकारियों ने अबू अल दुहूर को संभावित लक्ष्य बताया। ये बेस तुर्की की सीमा के पास है। कान न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि आईडीएफ यानी इजरायली सेना के 4 हमलों का मकसद बेस के रनवे को निशाना बनाना था ताकि तुर्की के सैनिकों को वहां उतरने से रोका जा सके। एक अधिकारी ने कहा कि तुर्की को पहले कूटनीतिक संदेशों के जरिए चेतावनी दी गई थी। जब मैसेज नहीं पहुंचा, स्ट्राइक के जरिए संदेश पहुंचाया गया। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने शनिवार को कहा था कि अबू अल दुहूर बेस पर हमले से पहले सेना ने सीरिया के वरिष्ठ अधिकारियों को सीधी चेतावनी दी थी ताकि इस कदम को रोका जा सके। काट्ज ने कहा, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और मैंने आईडीएफ और अलग अलग सुरक्षा अधिकारियों के साथ कई बार बातचीत की। इसके बाद तय हुआ कि मंजूरी देने से पहले सीरियाई सरकार को सबसे ऊंचे स्तर पर सीधी चेतावनी दी जाएगी ताकि इस कदम को रोका जा सके। ऐसा ही किया गया। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, जब अनुरोध का कोई जवाब नहीं मिला तो प्रधानमंत्री और मैंने आईडीएफ को हमला करने की मंजूरी दी और हमला सफलतापूर्वक शुरू हुआ। एर्दोगान रंगे हाथों पकड़े गए और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। और इसी बीच दोस्तों, सीरिया और इराक के लिए अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मारियो नौफल को दिए एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा करते हुए इजराइल की पोल खोल दी है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इजराइल ने सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर जो खौफनाक हवाई हमला किया था वो ना तो अमेरिका और ना ही तुर्की को भरोसे में लेकर किया गया था, बल्कि इजराइल ने बिना किसी तालमेल के ये मनमानी हरकत की है, जिससे तुर्की के साथ उसका सीधी फौजी टकराव होने का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। टॉम बैरक ने अंदेशा जताया कि इजराइल इस हमले के जरिए जानबूझकर तुर्की को उकसाने और चारे की तरह फंसाने की साजिश रच रहा था, जो कि पूरे इलाके के लिए बेहद फिक्र और चिंता की बात है, क्योंकि उनके मुताबिक एक थ्योरी यह भी है कि तुर्की को इस तरह उकसाना इजराइल के पीएम नेतन्याहू के आगामी चुनाव को जीतने की एक बहुत ही आक्रामक सियासी चाल हो सकती है। जबकि दूसरी वजह इजरायली सेना, मोसाद और नेतन्याहू के दफ्तर के बीच आपसी तालमेल की भारी कमी भी हो सकती है। अमेरिकी दूत के अनुसार इजराइल ने करीब 6 दिन पहले अमेरिका को खुफिया रिपोर्ट देकर दावा किया था कि तुर्की अपने फौज एक बेस पर तैनात करने की फिराक में है। इजरायली सुरक्षा मंत्री काट्ज ने भी ये सीक्रेट जानकारी वाशिंगटन से साझा करने की बात कही थी। हालांकि जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इसकी गहराई से जांच की तो ये दावा पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत निकला। हालांकि इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार अब ये सफाई दे रहे हैं कि वो तुर्की के साथ कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन साथ ही वो अपनी जिद पर भी अड़े हैं कि वो सीरिया में तुर्की का कोई फौजी बेस बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल तुर्की इस वक्त सीरिया की सेना को ट्रेनिंग, हथियार और रसद देकर
उसे दोबारा खड़ा करने में उसकी बहुत बड़ी मदद कर रहा है। और इसी सिलसिले में तुर्की के कुछ फौजी अफसर अबू दुहूर गए थे, जिसे सीरिया ने अपनी आम फौजी दोस्ती का हिस्सा बताया है। पर इजराइल को सीरिया के अंदर तुर्की का यह बड़ा रोल हरगिज हजम नहीं हो रहा है। इस पूरे माजरे में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने अपनी खुद की अमेरिकी सरकार की पुरानी नीति को ठुकराते हुए साफ लफ्जों में कह दिया कि इजराइल ने जो गोलान हाइट्स पर कब्जा कर रखा है वो असल में सीरिया की ही जमीन है, और इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र यूएन के तमाम प्रस्ताव और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाकर उस पर अवैध कब्जा जमाया हुआ है, जो कि ट्रंप के 2019 के उस फैसले के बिल्कुल उलट है जिसमें अमेरिका ने गोलान पर इजराइल के हक को माना था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र आज भी उसे सीरिया की ही जमीन मानता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई ने शनिवार के दिन अपने पड़ोसी मुल्कों को बहुत ही सख्त और खुली चेतावनी दे डाली है कि वो अमेरिका की इस आर्थिक जंग यानी इकोनॉमिक वार में उसका साथ देने की भूल हरगिज ना करें। रजाई ने ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर IRIB के जरिए साफ साफ लफ्जों में कहा है कि हम अपने तमाम पड़ोसी देशों से कह रहे हैं कि वो अमेरिका के इस आर्थिक मोर्चे में शामिल ना हो, वरना ईरान उन्हें अपना दुश्मन मान लेगा। उन्होंने अपनी बात को और कड़ा करते हुए कहा कि ईरान इस जंग को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अगर हमारे आसपास के देशों ने इस आर्थिक पाबंदी में अमेरिकियों का हाथ थामा तो ईरान सीधे उनके हितों और ठिकानों पर बहुत बड़ा हमला करेगा। रजाई ने साफ तौर पर डराते हुए कहा कि अगर पड़ोसियों ने वाशिंगटन की इस साजिश में सहयोग किया तो फारस की खाड़ी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की एक भी बूंद बाहर नहीं जाने दी जाएगी, और ईरान खाड़ी से तेल निर्यात करने वाले दूसरे रास्तों को भी पूरी तरह निशाना बनाएगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को ललकारते हुए कहा कि अगर ट्रंप कोई भी हिमाकत करने की सोच रहे हैं तो ईरान इसका ऐसा करारा जवाब देगा कि पूरे इलाके में भूचाल आ जाएगा। रजाई ने अमेरिका के उन दावों की हवा निकाल दी जिसमें कहा जा रहा था कि हॉर्मुज का रास्ता खुल गया है। उन्होंने साफ किया कि हॉर्मुज जलमार्ग अभी भी पूरी तरह बंद है और यह तब तक नहीं खुलेगा जब तक वाशिंगटन अपने बर्ताव को सुधार नहीं लेता, क्योंकि इस बार वाशिंगटन को ही सबसे पहले अपने वादों और समझौतों को पूरा करना होगा। उन्होंने दलील दी कि खाड़ी के समंदर के 50% से ज्यादा हिस्से पर ईरान का तटीय कंट्रोल है, इसलिए हॉर्मुज के रास्ते का पूरा मैनेजमेंट ईरान के ही हाथों में होना चाहिए। उन्होंने आखिर में कहा कि ईरान पश्चिम एशिया में इस जंग का खात्मा चाहता है और वो पूरी दुनिया में जंग भड़काने वाले जालिमों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। आपको बता दें कि ये पूरा फसाद तब और बढ़ गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी हफ्ते ईरान को पूरी दुनिया से अलग थलग करने के लिए अब तक के सबसे बड़े आर्थिक हमले का ऐलान किया था, जिसे उन्होंने इकोनॉमिक डी डे का नाम दिया था। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।